नमस्कार। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ये इस वीडियो में हम वृषभ लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा, जनवरी 2025। दिस इज़ द बेस्ट मंथ ना फॉर यू टू इम्प्रूव रिलेशन विथ योर एम्प्लॉयज़ और क्लाइंट बेस। यानी आप जहाँ भी काम करते हैं, बिजनेस हो या जॉब हो, अपने एम्प्लॉयज़ से, जो लोग आप जिसके साथ आप काम करते हैं, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ और अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशन इम्प्रूव करने का ये सबसे अच्छा टाइम है। आपके शुक्र लग्नेश हैं जो दसम स्थान पे गए हुए हैं, 10th हाउस पे, वर्क प्लेस पे। तो शुक्र अपने आप में एक स्वीटनेस लेकर के आते हैं, मधुरता लेकर के आते हैं। और ये बेस्ट टाइम है, खास करके जब शनि 2023 जनवरी से ही आपके वर्क प्लेस पे हैं तो काफ़ी क्रूरता के साथ काम करवाते हैं, यानी एक ब्लैक एंड वाइट वे में काम करवाते हैं। वहाँ पे मैक्सिमम लेबर मिनिमम वेजेस का फॉर्मूला आ जाता है। बृहस्पति आपके रेस्क्यू में आए हुए हैं ज़रूर, लेकिन इस वक्त वक्री स्थिति में है। तो ऐसा नहीं है कि स्वीटनेस के कारण आप अपने बॉसेस को इग्नोर करें। बॉसेस, जहाँ तक बॉसेस का सवाल है, बॉस यानी सीनियर सुपीरियर, गवर्नमेंट मैनेजमेंट, जहाँ भी आप काम करते हैं, आपके क्लाइंट और अथॉरिटी, जल बोर्ड है, बिजली बोर्ड है, कुछ भी, कोई भी अथॉरिटी, उससे आप 13 जनवरी तक, वैसे टेक्निकली मकर संक्रांति तक यानी 14 तारीख के 9 बजे सुबह तक आप केयरफुल रहें। वहाँ से परेशानी आ सकती है। इसका मतलब नहीं है कि आप कोई भी टैक्स रिलेटेड या गवर्नमेंट रिलेटेड काम को होल्ड पे कर लें 14 जनवरी तक, बल्कि और उसको टाइम पे करें। जो चीज़ अवॉइड हो सकती है, जैसे कोर्ट के डेट्स हैं ना, लिटिगेशन अगर चल रहा है तो उन डेट्स को अगर आप पॉसिबली आगे कर सकते हैं तो 14 जनवरी के बाद सूर्य आपके भाग्योदय स्थान पे आ जाएंगे, भाग्य स्थान पे आ जाएंगे 9th हाउस में, मकर में, 14 जनवरी के 9 बजे सुबह। तब के लिए आप शेड्यूल कर सकते हैं 14 जनवरी से के बाद। 3 महीने का फेज़ आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड अच्छा रहेगा, ब्रॉडली स्पीकिंग। तो बॉसेस से, सीनियर से, गवर्नमेंट से, इंक्लूडिंग पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से आपको केयरफुल रहना है 14 जनवरी के सुबह 9 बजे तक। होल्ड योर एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंसेस, क्योंकि वक्री गुरु, इस वक्त गुरु वक्री स्थिति में है 9 अक्टूबर से लेकर के 3 फरवरी तक, और 12वें स्थान की ओर इनका डायरेक्शन है। तो कहते हैं ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, यानी प्लैनेट का जो डायरेक्शन है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्चुअल फिजिकल प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट। यानी ग्रह ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर है वहीं का रिजल्ट देंगे, जिस तरफ उनका डायरेक्शन होता है उसका रिजल्ट, ग्रह की भी नीयत उस तरफ की होती है। जैसे आप जिस तरफ जाते हैं उस तरफ की नीयत, मानसिकता आपकी बन जाती है, उस तरह का मूड आपका बन जाता है। उसी तरह से ये खर्चे के स्थान, व्यय स्थान है 12th हाउस, दुर्भाग्य स्थान, व्यय स्थान। तो इस तरफ वक्री स्थिति में बृहस्पति 12th हाउस की ओर जा रहे हैं, जिसके वजह से आपको अपने खर्चों पे लगाम लगाना चाहिए। यू हैव टू बी इन कंट्रोल, कोई बड़ा रिस्क ना लें, बिजनेस आदि इस टाइम पे शुरू ना करें 3 फरवरी तक। खास करके नो स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस या कोई भी न्यू इनिशिएटिव है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के साथ हो, इन्वेस्टमेंट के बिना भी हो। तो आपको थोड़ा सा 3 फरवरी तक तो डेफिनेटली, क्योंकि गुरु लग्न में ही आपके वक्री स्थिति में है और लाभ स्थान के स्वामी हैं, 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो 12th हाउस की ओर डायरेक्शन जब तक रहेगा 3 फरवरी तक खास करके, तब तक आपको केयरफुल रहना है। वैसे लार्जर पिक्चर में, चूँकि ये मंथली वीडियो है, बट इसके आगे की भी मैं बात बताऊं तो मार्च अप्रैल में भी आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपके लाभ स्थान पे 6 प्लैनेट की युति हो रही है, जो कि लाभ स्थान में से केतु को देखेंगे डायरेक्टली। 6 के 6 ग्रह, राहु को हटा भी दें तो 5 ग्रह की दृष्टि केतु पे रहेगी, और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी आपके पंचम भाव पे रहेगी, और मंगल मिथुन राशि में रहेंगे मार्च में, वहाँ से चौथी दृष्टि 1 2 3 4 पंचम स्थान पे रहेगी, जिसके वजह से आपको मार्च अप्रैल में भी केयरफुल रहना है, खास करके रिलेटेड टू वेल्थ। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नॉट ओनली वेल्थ, लव अफेयर, स्टूडेंट्स, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी खास करके, और तो वी विल कवर दैट। बट आपको केयरफुल रहना चाहिए बिजनेस फ्रंट से भी और जॉब फ्रंट से भी। तो 3 फरवरी तक फाइनेंस को लेकर के एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए, ओवर एक्सपेंडिचर ना हो। जहाँ तक अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं,
तो आपको अपने रिलेशंस अपने बच्चों के साथ अच्छे रखने चाहिए इस टाइम पे 14 मई तक, 14 मई 2025 तक, क्योंकि केतु 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो उनके लाइफ में अपने ही प्रकार की एक स्ट्रगल होगी। दे मस्ट बी अंडरगोइंग सम पेन, कोई पीड़ा से गुजर रहे होंगे। आपका सपोर्ट एज अ पेरेंट इस टाइम पे, आपकी ट्यूनिंग उनके साथ, आपका रिलेशंस, अंडरस्टैंडिंग लेवल एक सपोर्टिव वे में और पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर चिल्ड्रन, डोंट अलाउ देम टू टेक रिस्क। बहुत सारा रिस्क उनको मत लेने दीजिए किसी भी तरीके से। जो लोग लव अफेयर में भी हैं उनके लिए भी पंचम स्थान से ही देख रहे हैं, और जो लोग शेयर मार्केट में भी हैं उनके लिए भी पंचम स्थान से केतु का ट्रांजिट है। तो शेयर मार्केट के ट्रेड में जो भी हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करें, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे जाएं। आपके वक्री गुरु 3 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, और उसके बाद वहाँ भी आप बहुत सेफ नहीं हैं, क्योंकि मई तक केतु आपके पंचम भाव में है, और मई के बाद से बृहस्पति 2nd हाउस में जब जाएंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करके आप ट्राई कीजिए। अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं, यानी जो आपके शेयर्स हैं, उसको आप प्लान कीजिए कि मई के बाद के लिए टारगेट करें। कोई भी ट्रेडिंग करें तो मई के बाद का रखें। तो ये मंथली वीडियो है, हम लोग ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं जाएंगे, बट इट इज़ बेटर। जो केयरफुल रहने वाले पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताया। लव लाइफ में भी आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज कोई पीड़ा से आप गुजर सकते हैं। केतु पंचम स्थान पे है, और ख़ास करके जनवरी में देखिए 5th हाउस के स्वामी स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। राशि के स्वामी बुध 4 जनवरी से 24 जनवरी तक अष्टम स्थान पे है, जो कि पीड़ा स्थान है। जो जिन लोगों को ऑलरेडी, जहाँ तक इलनेस की बात है, स्वास्थ्य की बात है, वहाँ पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, 4 जनवरी से खास करके 14 जनवरी तक, नॉट 4, 14 जनवरी तक आपको सूर्य, क्योंकि सूर्य फ्लेयर अप कर सकते हैं आपके क्रोनिक डिजीज़ को। जो भी आपके लॉन्ग टर्म डिजीज़ हैं उसको फ्लेयर अप कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 14 जनवरी तक केयरफुल रहने की सलाह दी जाती है। बी केयरफुल ओवरऑल। देखिए इसके बाद मई का जो पिक्चर आएगा, अभी केयरफुल मैं काफ़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 फरवरी तक बोल रहा हूँ, फिर मार्च अप्रैल में भी बोल रहा हूँ। लेकिन मई के बाद बृहस्पति आपके 2nd हाउस में आएंगे, और शनि आपके लाभ स्थान पे आ जाएंगे। शनि तो मार्च 29 के बाद आ जाएंगे, लेकिन चूँकि शनि राहु की युति है 14 अप्रैल को, और उसके अलावा 5-6 ग्रह यहाँ पे रहेंगे आपके लाभ स्थान पे, और पंचम को देखेंगे, जैसे मैंने वीडियो में अभी बताया। तो यहाँ से आपको मई के बाद से आपके वृषभ वालों के लिए एक वंडरफुल टाइम, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा टाइम। 2, 6 और 10 ये अर्थ त्रिकोण माना जाता है। 3 घर, 2nd हाउस, 6ठा घर और 10th हाउस, 2, 6 और 10। तो 2nd हाउस में बृहस्पति अर्थ त्रिकोण, इकोनॉमिक जोन्स ऐसे समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। तो 6 में भी बहुत सारे अच्छे ग्रह रहते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। वहाँ लोन लेकर के भी, फाइनेंस लेकर के भी लोग बिजनेस करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो जुपिटर यहाँ रहें तो पंचम दृष्टि पड़ती है। मैं ऑफ द टॉपिक बता रहा हूँ, लेकिन अर्थ त्रिकोण 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस, इनको माना गया है इकोनॉमिक जोन फॉर यू। सो कंजंक्शन मार्च अप्रैल में खास करके अभी से केयरफुल रहने की, ऐसा नहीं है कि मार्च 29 को कंजंक्शन होगा तो आप 25 मार्च से केयरफुलनेस स्टार्ट करें, ये एडवाइजेबल नहीं है। ये एडवाइजेबल अभी से ही केयरफुल रहें, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। फाइनेंशियल बेस आपका मई के बाद से लेकर के जो पीरियड आएगा, खास करके 1 साल का, 2025 मई से लेकर 2026 मई तक का, इसमें फाइनेंशियल बेस, क्लाइंट बेस, आपका एक्सपेंशन, ग्रोथ इन बिजनेस, ये सब काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कुंडली नज़र आ रही है वृषभ वालों के लिए। वैसे भी वृषभ जो है शुक्र का राशि है, शुक्र की राशि, अनकम्फर्ट, सुख सुविधा, ये सब इनको बचपन से ही मिला होता है, या इनके जन्मने से इनके परिवार में धीरे धीरे ग्रेजुअली आ जाता है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ, कि उनके जन्म के वजह से माँ बाप को ये, ताकि इनको ये सुख सुविधा मिले, ऐसा देखा गया है बहुत सारे कुंडलियों में। तो स्टूडेंट की बात करें, फिर वंस अगेन स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो केयरफुल रहना है। मई 18 तक ही केतु का गोचर है, स्पेशली टिल 3 फरवरी, लेकिन मार्च अप्रैल में भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पंचम घर से 6 ग्रह देखेंगे
और सातवां बृहस्पति भी पंचम दृष्टि से 5th हाउस को देखेंगे और मंगल भी मिथुन राशि से चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जिसके वजह से स्टूडेंट के लिए भी केयरफुल रहना है, लव अफेयर में भी केयरफुल रहना है। टिल मई 18 आपको कोई पीड़ा मिल सकती है। मैरिज के लिए ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक टाइम है। बृहस्पति डायरेक्टली 7th हाउस को देख रहे हैं और शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि 7वें घर को पर आ रही है, जिसके वजह से मैरिज के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक टाइम है। लेकिन फिर भी चूँकि ये कंजंक्शन यहाँ पे 5-6 ग्रहों का है पाइसिस में, जिसके वजह से मैं आपको सतर्क करूँगा कि आप मैच मेकिंग कर करके ही, कुंडली को अध्ययन करके ही, मैच मेकिंग करवा करके ही आगे बढ़ें। वैसे 29 मार्च तक शनि की दृष्टि 29 मार्च तक 10वें हाउस से 10वां स्थान 10th से 10th यानी 7वें स्थान पे दृष्टि आ रही है। तो मैरिज के लिए इट इज़ अ गुड फेज। शेयर मार्केट के लिए वेरी केयरफुल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो मई के बाद आपको रिवॉर्ड्स दे सकें ऐसे शेयर्स में चाहिए, और ट्रेडिंग ऐसे में कीजिए। बिजनेस और जॉब के लिए हार्ड वर्क कंटिन्यू, और हार्ड वर्क 2023 से शनि आपके 10वें स्थान पे हैं, कर्म स्थान पे। तो लेकिन जनवरी में क्योंकि शुक्र का गोचर आपके 10th हाउस से हो रहा है 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक, तो एक स्वीटनेस, जो टफनेस है उसको थोड़ा सॉफन करेगा और एक स्वीटनेस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में लेकर के आएगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू सॉर्ट आउट एनी डिफरेंसेस। अगर आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। नॉट मच प्रॉब्लम फॉर हेल्थ जैसा मैंने बताया, लेकिन 14 जनवरी तक क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर हैं, जिसके वजह से जो एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं, किसी को भी राइनाइटिस है या आर्थराइटिस है, तो ये डिजीज़ फ्लेयर अप हो सकते हैं। हार्ट की अगर डिजीज़ है तो और ज़्यादा केयरफुल रहने की, अगर बढ़ती उम्र है आपकी, आप वृषभ लग्न वाले हैं, हार्ट की है क्योंकि सूर्य यहाँ पे हार्ट रूल करते हैं, तो सूर्य के वजह से अष्टम स्थान में जाने की वजह से 14 जनवरी तक आपको खास करके केयरफुल रहना चाहिए। तो ये था पूरा मंथ का एनालिसिस। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आपने चैनल तो रिक्वेस्ट काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।